कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। सबसे खाना पूछ पूछ के नहीं लूंगा, मैं थक गई हूँ। तक कैसे चले? सुनो, मेरी आँखें मुझे इरिटेट कर रही, देखो ऐसा कुछ है? हाँ ना, लाश नीचे आ गई है ना। इसको ग्लू है? ग्लू है? बाथरूम जाके देखती जाओ चेक करो। हूँ। चलो बैठो, इधर हीले उतार दो। कैसे उतार? These gulab jamuns are insane. Hi, हाय I'm Khawer. हाय खावर आप फलक की सिस्टर है ना? जी। I'm Ishtiyaq's cousin. हमारी मॉम सिस्टर्स है। सिस्टर्स? Yeah. आप क्या करती हैं? एमबीबीएस के फाइनल ईयर में हूँ। Wow, doctor. Family of doctors. Nice, nice. हम US में रहते हैं. Our family has businesses there. But I'm an entrepreneur, huh? And I made some good money on crypto. ओके, Yeah. ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे लगा आप बोर हो रही हैं. ओह अच्छा। वैसे I have to say, you're beautiful. And your boyfriend's a very lucky guy. Thank you. But I don't have a boyfriend. बस यही पता करना था. जी? हाँ, nice to meet you. Yeah. Yeah. See you around. अरे वो लोग तो अभी घर पहुंचे ही होंगे, इस वक्त बात करना मुनासिब थोड़ी है। भाई यही मुनासिब वक्त है, हमें वापस भी तो जाना है ना। लीजिए फोन करें। क्या मतलब? तुम्हारा इरादा जाने से पहले का है? हाँ बिल्कुल। अब देखें ना, दोनों बहनें
एक ही ख़ानदान में आएंगी, लड़की यूएस जाएगी, मेरे ख्याल से ना इससे अच्छी बात उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर देयर इज़ नो रीज़न कि वो हमें मना करें। प्लीज़ ना आप बात करें, हम चाहते हैं कि जाने से पहले ही निकाह हो जाए। अच्छा, तुमने खावर की मर्जी पता की है? हाँ भाई, खावर की ही तो चॉइस है। अब देखें ना, उस शादी में कितने अच्छे लग रहे थे दोनों। ये तो है। मुझे भी बहुत पसंद आई है। ये तो है। सुबह नाश्ते का मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है, अब टाइमली हम निकल जाएं। आयरा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? याद आ रही है। हाँ, मेरा बच्चा। मैंने होती है ऐसी, जब चली जाती हैं तो याद आती, पर जब पास होती हैं तो लड़ाई होती रहती है, जहर लगती है। फलक की सास कॉल कर रही है, अल्लाह खैर करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मैं तो आपसे माजरत करूंगी कि इस वक्त मैंने आपको फ़ोन किया। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब खैरियत तो है ना? जी अल्लाह का शुक्र है। वो फातिमा से तो मिली थी ना? जी, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। आपको तो पता है कि वो यूएस में सेटल्ड है। फातिमा आई है पाकिस्तान अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए। अब शादी में खावर की मुलाकात हुई आयरा से, तो उसे आयरा बहुत पसंद आई है, बल्कि फातिमा को भी बहुत पसंद आई है। उनको आयरा पसंद आई है अपने बेटे के लिए? जी जी भाभी, मैं सुन रही हूँ। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम इसी सिलसिले में आपके घर आना चाहते हैं। भाभी, आपका अपना घर है, ज़रूर आइए। बस मैं ज़रा इनके पापा से बात कर लूँ, मशवरा कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जी जी ज़रूर, आप उनसे मशवरा करें, फिर आप मुझे बताएं। जी ज़रूर ज़रूर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या जरूर लगाया? मैं जब आपको मना भी कर रही हूँ, मना क्यों नहीं कर रही उनको? अरे कर देंगे मना, कोई तौर तरीका होता है या नहीं? अभी अभी फलक रुखसत हुई है, अभी मुंह उठा के इनकार कर दें बस। यही तो मैं कह रही हूँ, अभी अभी फलक की रुखसती हुई है, इतना फ्री क्यों करा रही है अभी से? साफ मना कर इनको। मना कर दूंगी मैं, अभी तुम रेस्ट करो। हाँ, सुबह नाश्ता लेकर जाना है, हमें जल्दी उठना है। मैं सुबह कोई बात नहीं करूंगी इसके बारे में, इनको मना करें। आयरा, मैंने कहा है ना कल बात होगी। यार, नाश्ते का सामान मैंने निकाल के रख दिया है, उसको देख लेना जरा। मैं सुबह भी इसके बारे में बात नहीं करूंगी। क्रिप्टो वाला these गुलाब जामुन आर इनसेन। नहीं यार, सिस्टर्स। नहीं नहीं नहीं, नहीं। शाजिया, बेटा ये आयरा बाजी को दो, और बाकी सारी चीजें भी एयर टाइट जार में करना। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? डाल के दूं आपको? नहीं, बस वो घर सूना सूना सा लगने लगा। एक ही दिन तो हुआ है फलक को गए हुए। अच्छा, वो आयरा कहाँ है? वो किचन में ना सामान पैक करी, अभी नाश्ता लेके जाना है ना उन लोगों के घर। अरे हाँ हाँ। तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? अम्मी मैं नहीं चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है मेरा आज। कोई मैच वैच पे नहीं जा रहा। अच्छा उठो, जाके तैयार हो, जाना है हमें। अच्छा सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो फलक की सास है ना, उनका फोन आया था रात को।
उनकी बहन आई हुई है ना यूएस से, शादी में मुलाकात हुई थी उनसे। फैमिली भी अच्छी है और उनका अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेस है। लड़का भी अच्छा है। लड़का भी अच्छा मतलब? वो आयरा पसंद आई है उन्हें अपने बेटे के लिए, तो वो मिलना चाह रहे हैं हमसे। आयरा आपकी की शादी हो रही है? चुप रहो तुम, हर बात में बीच में घुसना जरूरी। और तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? जाओ उठो फौरन, चलो, और ढंग के कपड़े पहनना। ओके। अच्छा बताए ना, क्या ख्याल है आपका? अरे भाई, ये अचानक नहीं, मेरा मतलब है आयरा की तो पढ़ाई चल रही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते ना। मिलने में कोई बुराई तो नहीं है? हाँ, मिलने में बुराई नहीं है, ठीक है, बुला लो इन्हें। अच्छा मैं जा रही हूँ तैयार होने, बहुत देर हो रही है, चेंज करना है मुझे। शाजिया, जी बाजी। जल्दी आओ, ये लेकर जाओ, ये गाड़ी में रखो। हाँ, और संभाल के रखना पीछे। ठीक है बाजी। ध्यान नाते। आप ही वैसे आपके जाने के बाद मैं आपका कमरा ले लूँ? मेरे जाने के बाद? हाँ, मतलब मेरा कमरा बहुत छोटा है ना, आप लोगों का कमरा तो बहुत बड़ा है। फलक आप ही वैसे ही जा चुकी हैं और अब आप भी चली जाएंगी तो फिर मैं आपका कमरा ले लूँगा, सेट करूँगा उसको। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं 1 घंटे के लिए जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी? आपको नहीं पता? वो अम्मी बता तो नहीं थी पापा को कोई यूएसए से रिश्ता है आपके लिए, तो कमरा ले लूँ मैं? वहाँ निकलो, चलो। अरे, तैयार है, जाओ, चलो। पूछ ही रहा था। बकवास नहीं इतना क्या नाराज हो गई? शाजिया, जी बाजी आई। ये लेके जाओ। ठीक है बाजी। संभाल के। मैंने आपको मना करने के लिए कहा था, आपने पापा से बात क्यों की? लेकिन उनसे मशवरा किए बगैर मैं कोई फैसला तो नहीं कर सकती ना। आपने उनसे सही से बात ही नहीं की होगी, इसलिए उन्होंने उनको घर ही बुला लिया। आयरा, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? और देखो, अब उन लोगों से हमारा जो रिश्ता है ना वो बहुत नाजुक है। हम एकदम से इनकार नहीं कर सकते किसी भी बात पर। देखो मेरे कहने पे तुम एक बार मिल लो, और तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम इनकार कर देना बस। इनकार किया हुआ तो है, मिलके भी इनकार ही होगा। तो उन भी सोचता पर मिलने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मी ने मुझे तैयार करने के लिए भेजा है शायद। फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हारा गला दबा दूं। क्या हो गया भाई? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, कल ही तो मैं घर से आई हूँ, भूल गई हो क्या? नहीं भूली नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों ने क्या ये एक के साथ एक फ्री का ऑफर समझी हुई है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी सास के अम्मा को फोन आया था, ओके। उनकी बहन के बेटे के लिए उन्हें पसंद आ गई, वो कल रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ये सब कब हुआ? ड्रामेबाजी नहीं करो। नो नो, आई स्वेयर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम डम्बो भाई से कहो कि वो अपनी अम्मा को मना कर दें, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे अगर लड़का अमेरिका में है और वेल सेटल्ड है तो उसमें क्या बुराई है? क्या मतलब क्या बुराई है? मुझे जब शादी करनी ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। बस यही वजह है? हाँ यही वजह है बस। सही है, बिल्कुल सही है। तैयार हो, चलो।
वैसे भाभी इतना तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं थी। माशाल्लाह आपने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। अरे नहीं भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस ये तो रिवाज है। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि हम शायद कम चीजें लेकर आए हैं। Auntie, I have to say, this food is delicious. It's incredible. सब कुछ आयरा ने बनाया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब बात सुने, वो टेबल पे शायद उनको कुछ चाहिए, प्लीज देख लें। थैंक यू। खाना अच्छा बना लेती हैं आप। मैंने नहीं बनाया, मेड ने बनाया, माँ ने ऐसे कह दिया। मैं आपको उसका नंबर दे देती हूँ, तारीफ सुन के बहुत खुश होगी। ओके, मैंने कुछ गलत कहा या आप हमेशा ही ऐसे नाराज होती हैं? आप हमेशा ही इतना अनोइंग रहते हैं। Annoying? हाँ, That's a strong word. exactly. नहीं, हमेशा इतना annoying नहीं होता। शायद शादी के बाद आपकी राय बदल जाए। शायद शादी, वो हेलो, कोई शादी वादी नहीं हो रही है। ये जो आपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, ये अपने दिमाग तक रखें, मेरे तक नहीं लेकर आए। आपकी जितनी भी दुकानें हैं, बिजनेस है अमेरिका, जापान, लंदन में, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही आपकी क्रिप्टो शिप्टो में। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। एमन ने आपसे बात की होगी। मेरी बात हुई थी भाभी से, और फिर आयरा के अब्बू से भी मैंने जिक्र किया था। तो वो कह रहे थे कि अगर आप किसी वक्त शाम को घर चक्कर लगाएं तो हम तफसील से बैठ के बात कर लेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कल आपकी तरफ आ जाते हैं। अरे ज़रूर आइए, आपका अपना घर है। हमें, अरे आओ बेटा आओ। फलक कैसी है? ठीक है, खुश है। गुड। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? जी पापा। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। आप कहें? बेटा वो मैंने तुम्हारे पेपर के लिए तो काफी बात की, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। शायद तुम्हें दोबारा रीअपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रीअपेयर कर लूंगी। ठीक है, चलो देखो, तुम अपना दिल छोटा मत करना, शायद इसी में तुम्हारे लिए कोई बेहतरी है। तो तुम बताओ ना, तुम्हें क्या डिस्कस करना था? पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। बेटे वो लोग फलक के इन-लॉज हैं, आखिरी वक्त पर कैंसिल करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। वैसे वो बस मिलने आ रहे हैं, और लड़के से मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना। देखो अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता तो इनकार कर देना,
मैं तुम्हारे साथ हूं और याद रखना आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा, ठीक? Thank you. You're welcome. सर देखें, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो कितनी अच्छी स्टूडेंट रही है थ्रू आउट द ईयर, कितनी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, उसका जीपीए थ्रू आउट मेंटेन रहा है। असल में पता है घर में कुछ परेशानी चल रही है, इसलिए पैनिक कर गया और उसका पेपर आधा रह गया सर। काफी प्रेशर डलवाया उस लड़की ने, लेकिन मैं भी अपने असूलों को बहुत पक्का हूं। मैं सब जानता हूं। अक्सर स्टूडेंट ऐसे बहाने तलाश करते हैं कि उन्हें और तैयारी का मौका मिलता है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। कम से कम मेरे होते हुए ये लड़की कभी पास नहीं हो सकती। सर आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको पता है वो ऐसी स्टूडेंट नहीं है, एक मिस्टेक हो गया, आपसे प्लीज दोबारा एक चांस दे दें सर। और अगर ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो तुम नहीं समझ पाओगी कि तुम फेल कैसे हुई। जी बेगम साहिबा, जी मैंने आपकी खालाजान के लिए बात की है, लेकिन उस ओल्ड एज होम में सीट खाली नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अच्छा आप नाराज तो ना होना। हाँ ठीक है, वो हमारे पैनल पर है, लेकिन किसी के साथ मेरा कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है कि मैं उसे कह सकूं। क्या अगर मैं घर नहीं आऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा? अच्छा चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। मैं दोबारा देख लेता हूं, हो जाएगा काम। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छी मुसीबत है ये। तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो, पास नहीं होना क्या? एक खड़ूस इंसान है यार, इतना मनाने की कोशिश की है, मान ही नहीं रहा है। ऊपर से कह रहा है कि मुझे भी फेल कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे। मना किया था मैंने, कोई फायदा नहीं बात का। की थी पापा ने बात, उन्होंने इनकार कर दिया था, कोई फायदा नहीं। वैसे एक तरीका है, लेकिन तुम प्लीज मना नहीं कर देना। क्या? ना अंदर उसकी बीवी की कॉल आई थी, मुझे लगता है उसकी खाला कोई ओल्ड एज होम का मसला फंसा हुआ है जो मुझे। एक मिनट यार, अम्मा कॉल कर। हेलो जी अम्मा। अम्मा मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी, आ रही हूँ। अल्लाह, जा रही हूँ मैं। किधर जा रही हो? बेजार होने। अच्छा मेरी बात तो सुनना, मैं तुम्हें बता रही थी कि उसको मुझे लगता है अंदर कॉल। नहीं ना कोई फायदा, की थी ना पापा ने बात, तुमने भी करके देख फिर। हो जाऊंगी रिपेयर। बाय। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कामयार से मिलना है। आप कौन? मैं नवीन। आप उनको बताइएगा, आयरा की दोस्त। ठीक है, आप बैठे, मैं आपको भिजवा दूँ। जी मिस नवीन, आप? जी हाँ मेरे साथ हैं। क्या लोगे आप, चाय कॉफी? पानी। तुम्हारा की दोस्त हो राइट? दोस्त? बेस्ट फ्रेंड, बचपन से बड़ी पक्की दोस्ती है हमारी। हर काम वो मेरे मशवरे से ही तो करती है। और तो
सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ना थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ। असल में तुम्हें आपको पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था। वो उस दिन ओल्ड एज होम में देखा और आज आपके ऐसे ऑफिस में देख रही हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। वैसे नहीं देखा था मतलब? असल में पहले लगता था कि आप कोई लफंटर टाइप। सॉरी। इट्स ओके। दरअसल आपसे एक काम था। कौन? आयरा का ना एक पेपर बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली पेपर बुरा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मगर फिर आप आ गए और पेपर अधूरा रह गया। मैं आ गई। मैं कब आया? हाँ, आप एक्चुअली में नहीं आए थे, लेकिन आप उसके ख्यालों में आए थे। समझ रहे हैं? आयरा मेरे बारे में सोचती है? हर वक्त मानती नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचती है। मैं बता रही हूँ आपको। अब असल प्रॉब्लम यह है कि वो प्रोफेसर द्वारा पेपर लेने पे नहीं मान रहा। चाहे तो ले सकता है, मगर बजिद है कि उसका पूरा साल वेस्ट कराएगा। लेकिन उसका काम आपके ओल्ड एज होम में फंसा है। अगर आप उनसे बात कर लें और उसका काम करवा दें तो वो शायद उसका पेपर दोबारा ले लें। वैसे भी इतना कुछ हो गया है, और अगर उसका साल भी ज़ाया हो गया तो मुझे नहीं लगता वो आपको माफ करेगी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैं सुन रहा हूँ। मैं बात कर लूंगा। Really? Thank you so much. Honestly, you're saving her year. मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चलना ही चाहिए। सुनो जी। आयरा को नहीं पता चलना चाहिए सबका। क्यों? तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, इतना तो जानती हो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती। तो बस मैं वही चाहता हूँ जो वो चाहती है, इसलिए इस बात का जिक्र मत करना। जी जी ठीक है। हैप्पी बर्थडे आंटी नसरीन। मेरा नाम नौरीन है। ओ, और आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंटी नौरीन यार, सॉरी मैं आपको आंटी बोल रहा हूँ। आप फ्रेंड तो नहीं हो रही? आपकी एज क्या होगी? मुझे लगता है मुझसे 2-3 साल बड़ी होंगी सिर्फ आप। आपकी यही क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है, यंग एंड ब्यूटीफुल एज एवर। लेकिन माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ऐसे पहचानेगी आंटी? मैं अभी यूएसए से आया हूँ। अब कितना आया करती थी हमारे घर, तब भी आप इतनी खूबसूरत थी। और आपको याद है जब हम आपके पास आते थे वो आप अदरक वाली चाय पिलाती थी? वैसे अदरक वाली चाय मैंने कभी पी ही नहीं है उसके बाद से। आज नहीं पिलाएंगी? उफ, क्या याद दिला दिया। एग्जैक्टली वही टेस्ट। वाओ। तो मैं ये कह रहा था कि अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये वो ना। क्या अंकल, आपको ही मैं याद नहीं हूँ?
सॉरी मैं आपके लिए कुछ लाया नहीं हूँ। जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन तुम हो कौन? मैं इनकी फ्रेंड का बेटा। कौन सी दोस्त का बेटा? अरे मिसेस सुहेल। मिसेस सुहेल? कौन मिसेस सुहेल? आंटी अंकल अभी भी इतने सवाल करते हैं। आप याद है अम्मी से हमेशा शिकायत करती थी कि कितने सवाल करते हैं ये, बाज नहीं आए ना आप? आप फिर से शुरू हो गए। जाए जाकर देखें ना, कुछ जलने की आ रही है मुझे। अच्छा बेटा ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो तुम? बस आंटी बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, चैरिटी कर रहे हैं। एक ऑर्फनेज है, एक ओल्ड एज होम है। द होम के नाम से हम श्योर आपने नाम सुना होगा। हाँ, द होम तुम्हारा है? नहीं मेरा कहाँ आंटी, वो आपका है। बेटा मेरा एक काम करवा दो। बताइए। मेरी खाला को वहां जगह दिलवा दो। दिला दी? आपने कहा बात खत्म। ये भी कोई काम है आंटी? वैसे एक बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज मेरे घर ना फरिश्ता बनाकर भेजा है, और मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बातें कर रही हैं आंटी, आप अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए? बस एक काम कर सकती हैं आप मेरा। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? सुन चली जाओ। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। थैंक यू। सो यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। प्लीज़ किसी गलत फहमी में मत रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इलाज तुमसे ही कराऊंगा। एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल जाएगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम पे फोकस कर रहा हूँ। अल्फाज, लहजा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना। हाँ, अगर तुम कोई काम की बात करो तो शायद आवाज आ जाए। अजीब चिड़ियाघर बन गया है घर, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता। देसी गर्ल्स। और यहाँ की इकॉनमी का तो हाल जानते हैं हम सब। हॉलिडे लेना मुनासिब बिल्कुल नहीं रहा। वैसे अमेरिका की इकॉनमी भी कुछ खास नहीं कर रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहुत अच्छा टर्नओवर है हमारे स्टोर्स का। पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन कुछ सालों से खावर भी अब स्टोर संभालता है मेरे साथ। अच्छी बात है। चले, दैट्स गुड। और आपके शौहर भी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं? नहीं, हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। ये स्टोर्स मुझे सेटलमेंट में मिले थे। असल में खावर और मैं काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए डिवोर्स के बाद खावर ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। अब घर में मैं और खावर ही रहते हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शादी अटेंड करना ही नहीं था, बल्कि खावर के लिए लड़की देखना भी था। तो शादी में खावर को आयरा बहुत पसंद आई, इसीलिए हम आयरा का हाथ मांगने आए हैं। शुक्रिया जी। लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारी बेटी की तो पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। आप लोगों ने आने की ज़िद की तो मना करना मुनासिब नहीं समझा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बस हम निकाह करके चले जाएंगे और रुखसती 1 साल बाद करने का इरादा है। आप तो जानते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर्स वगैरह में भी तो टाइम लगेगा ना। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमेन है, और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन
आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का, हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। बेटा कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। मैं तुम्हें ही कॉल करने लगी थी, किधर हो यार? ये क्या है? ये मुझे नहीं करनी इससे शादी। इसको बीवी नहीं चाहिए, इसको ट्रॉफी चाहिए, एक बैग चाहिए जो साथ लगा के घूमता रहे। और सबको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं करनी शादी, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैं पूछने ही वाली थी कि खावर तुम्हें कैसा लगा, मगर खैर। जहर लग रहा है। और मुझे अम्मा की तो समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो ऐसे एक्ट कर रही हैं, इतनी खुश हो रही हैं जैसे ये आखिरी लड़का दुनिया में। नहीं करनी शादी तो नहीं करनी भाई। आखिरी लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके बाद जो भी लड़के आएंगे ना, उनमें तुम्हें कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। कोई अच्छा ही नहीं लगने वाला तुम्हें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक लड़का अच्छा लगता है। आई नो कि तुम मानोगी नहीं, मगर खुद पर रहम करो बहन। हाँ, नहीं पसंद करता, देखता भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी। तो नहीं देखनी। यार तुम्हारा मसला क्या फलक? तुम हर बात में कामयार को क्यों ले आती हो? तुम अपने घर में एंजॉय करो, ठीक है? तुम जाओ। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे, लड़का भी बहुत अच्छा, खानदानी लोग हैं। और फिर फलक भी वहाँ है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? शुक्रिया। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कुछ दिन रुक जाते हैं। थैंक यू। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, जा रहे हैं वो लोग तो वापस। मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। अव्वल मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? पता नहीं विनेश, कुछ अजीब है उन लोगों का। अब देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट पे मिला है, और लड़का भी माँ के जेरे असर में है। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना, खुश फहमी में मुब्तला होकर हाँ बोलने से बहुत ज्यादा बेहतर है। फिक्र मत करो, शाम को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक? क्या बंदा है यार, करोड़ों रुपए लगा के कितना अच्छा काम कर रहा है। क्या था वैसे अगर कुछ हो जाता? जो कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी शक्ल की बनी हुई है अभी, उसके इग्नोर करने से इतना इफेक्ट क्यों हो रही है? क्यों रुक जाती है उसकी दादी से बार बार मिलने? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रह